ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रिक। ठीक है, तो ये जो ट्रिगोन है इसका मतलब होता है ट्रायंगल, है ना, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक, ओके, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं अगर आप इसको याद रखें तो। ठीक है, अब इसमें जो है अगर हम एक ट्रायंगल डिवाइड करें, है ना, ये इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानने का ये है कि उसका कोई एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसके बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको एक दूसरा एंगल लेना है, दैट इज थीटा, है ना, ये थीटा की हम बात करेंगे। ये राइट एंगल तो रहेगा ही रहेगा सब में, थीटा जो है वो अगर यहां पर है थीटा, ठीक है, तो इन दोनों का जो नाम है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ थीटा। जहां पे थीटा रहेगा उसके, अगर थीटा यहां पर है तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये होता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ओके, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। ओके, अगर हम इसी को इस तरह डिफाइन करें, मतलब इस तरह बनाए कि ये तो राइट एंगल सेम रहेगा, कॉमन है 90 डिग्री, है ना, ये A ले लिए, ये B ले लिए और ये C ले लिए। यहां पर अगर हमने बनाते हैं थीटा ऐसा, ठीक है, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो पहले आपको ये समझना है। इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, टू फाइंड द sides और length of the sides of right angle triangle, that is, है ना, hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square। इसका हमको बहुत जरूरत पड़ता है इसमें, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है फॉर्मूला। ठीक है, जिसके थ्रू अगर हमको हाइपोटेन्यूस और बेस दिया हुआ है, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सी है, मान लेते हैं कि इसको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और इसको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखने के लिए तो यहां पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 169, और ये है h स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √169, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हमको ये दिया था, हमने थर्ड वाला निकाल लिया, है ना। इस तरह से हम चीजों को मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड डिफरेंट जो उसके रेशियोज हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए रेशियोज के बारे में जानते हैं कि रेशियोज क्या होते हैं, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी एक छोटा बड़ा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट द साइन। तो ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
ठीक है। और तीसरा होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। इसी तरह से इनका जो है रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, है ना। ये होता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाता है 1 अपॉन p बाय h दैट इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है। तो cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। वैसे ही इसका रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, sec थीटा, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। वैसे ही ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है क्या, cot थीटा, और इसका रेशियो बनता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इस तरह से। ठीक है। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको रेशियो को देखें तो हमको ये समझ में आता है कि अगर मैं sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा tan थीटा। ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तब भी इसको इस तरह से याद रखना है कि हाँ ये इन दोनों का रेशियो होता है। और वैसे ही cot जो है वो cos अपॉन साइन हो जाएगा उल्टा। ठीक है। लेकिन अगर इसको चेक करें, देखो ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो ये p बाय h इंटू h बाय b, तो ये s कट गया तो क्या मिलेगा, p बाय b मिला, और यही p बाय b जो है हम किसके लिए लिखे थे, tan थीटा के लिए। ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह से चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और ये सी, इसका मुझे दिया हुआ है चलो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो है वो कैसा है, और ये 90 डिग्री वाला होगा पोर्शन, और ये यहाँ पर थीटा है। ठीक है। तो हमको निकालने बोला है फाइंड आउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करने बोला है। ठीक है। तो चलिए बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा के लिए हमको अभी हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर तो हाइपोटेनियस है नहीं, तो हाइपोटेनस के लिए हमको इन दोनों को यूज करके बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 है ना, तो ये हो जाएगा 169 दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, हमको मिल गया ये 30। अब हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम साइन थीटा में जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 13, तो इसका अपोजिट निकलेगा कॉसेक, ये हो जाएगा 13 अपॉन 12 है ना, कॉस थीटा ये निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन 13 हो जाएगा, और सेक थीटा हो जाएगा कितना 13 अपॉन 5, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये हो जाएगा 5/12
और कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का इंफॉर्मेशन हमको दिया था और हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। ठीक है, तो हम आसानी से इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो था उस ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है क्लास 8 का, सॉरी क्लास 10 का, उसका बेसिक सा पोर्शन है। ठीक है, अभी और भी चीजें बची जिसमें इसमें जो है आपका कुछ एंगल्स आएंगे, उनका पर्टिकुलर वैल्यूज होता है। ठीक है, तो और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे, साथ ही साथ हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।